मेरी माँ जो हर खर्चा लिखती थी, दूध, बिजली, मंथली एक्सपेंस, यहाँ तक कि 10 रुपए भी। लेकिन एक खर्चा जो वो कभी नहीं लिखती थी। घर में एक छोटी सी नोटबुक थी, पुरानी सी, कॉर्नर्स भी मुड़े हुए थे और उस नोटबुक के अंदर पूरा घर रहता था। मिल्क, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेरी मम्मी हर रात खाना खाने के बाद कैलकुलेटर लेकर बैठ जाती थी और पूरे दिन का हिसाब करती थी। और ये हैबिट मुझे काफी इरिटेटिंग लगती थी। कभी लाइट बंद करना बोलना, कभी अननेसेसरी खर्चे पर लेक्चर देना। मुझे लगता था इतना ओवरथिंकिंग कौन करता है। लेकिन एक चीज बड़ी स्ट्रेंज थी, जब भी मुझे कुछ चाहिए होता माँ कुछ भी करके अरेंज कर देती थी। स्कूल ट्रिप मिल गया, न्यू शूज आ गए, रिचार्ज हो गया। और सबसे अजीब बात, घर में बजट प्रॉब्लम सिर्फ मम्मी के लिए होती थी। अपने लिए वो हमेशा सेम पुरानी चप्पल पहनती थी। एक दिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था, तभी मुझे वो पुरानी नोटबुक मिली। मैंने देखा और पीछे कुछ लिखा था, छोटे छोटे नोट्स। इस महीने साड़ी कैंसिल, बेटे को नए कपड़े लेने हैं, अपना चेकअप नेक्स्ट मंथ। मैंने आगे भी देखा, फोन उसके लिए जरूरी है, मेरे चप्पल अभी चल जाएगी, उसका बर्थडे है तो सेलिब्रेशन करना है। मेरी नजर सडनली कैलकुलेटर पर गई और पहली बार मुझे समझ आया, मम्मी पैसे काउंट नहीं करती थी, वो अपनी विशेष कम करती थी। हर कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं वो खुद माइनस हो रही थी। उस रात मैं डिनर के टेबल पर चुपचाप था। मम्मी नॉर्मली पूछ रही थी, और रोटी दूं? लेकिन पहली बार मेरी नजर उनके हाथों पर गई। पुरानी चूड़ियां, घिसी हुई चप्पल और कैलकुलेटर पकड़ने की आदत। अगले दिन मैं पहली बार अकेले शॉपिंग गया। बहुत देर तक साड़ी देखता रहा, क्योंकि पहली बार मैं प्राइस नहीं देख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मम्मी को कौन सा कलर पसंद आएगा। घर आया और बिना कुछ बोले पैकेट उनके हाथ में रख दिया। मम्मी तुरंत बोली, इतने पैसे क्यों खर्च किए? और मैं हंसकर बोला, थोड़ा हिसाब मैंने भी सीख लिया। उस रात उनका कैलकुलेटर बंद था और मम्मी साड़ी को देखकर मुस्कुरा रही थी। हम अक्सर पेरेंट्स को मिडिल क्लास माइंडसेट बोल देते हैं, लेकिन सच ये है, वो पैसे बचाते नहीं, अपनी इच्छाएं रोकते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। क्योंकि पेरेंट्स अपनी विशेष खर्च नहीं करते, वो उन्हें बच्चों में इन्वेस्ट कर देते हैं।